हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और लास्ट में उनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो स्टूडेंट, क्लास 11th में हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सपोज कोई सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है हमारा, CH4। इसमें क्या है देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जब हम इस हाइड्रोकार्बन को इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ओपन अप फॉर्म में CH3H, तो जो ये वाला हाइड्रोजन है, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन एटम से, इस हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस किया बाय हाइड्रोजन एटम, तो हमें ऑब्टेन हुआ CH3X। तो इसको बोलते हैं हम अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो, हैलाइड मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या क्या होते हैं हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हो गया हमारे हाइलाइट। और यह हमारा CH3 क्या है हमारा? अल्काइल ग्रुप। CH3 क्या है हमारा? अल्काइल ग्रुप। तो हमने क्या किया देखो, यहाँ पे जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बाई हाइड्रोजन एटम, तो हमें ऑब्टेन हुआ CH3X या अल्काइल हैलाइड। तो इसको बोलते हैं हम हेलो अल्केन। हेलो मीन्स हाइड्रोजन और अल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन, यानी CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे लिखा है देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक यानी ओपन चैन और एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग बाई हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन, और एराइल हैलाइड, जिसको बोलते हैं हेलो एरीन। वो तो हमने ओपन अप फॉर्म में लिखा था उसका। जब हम इसको एक बेंजीन के टर्म में समझेंगे, यह हमारा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में से हमने जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हमें ऑब्टेन हुआ हेलो एरीन। हेलो मीन्स हाइड्रोजन और एरीन मीन्स बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो स्टूडेंट आइए आप नोट्स के थ्रू इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक बाई एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन। जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाई एन हैलोजन एटम, तो हमें ऑब्टेन होता है हेलो अल्केन या हेलो एरीन। CH3H, इसको हमने ओपन अप फॉर्म में लिखा है CH3H। इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हमें ऑब्टेन हुआ CH3X। तो यह क्या हमारा अल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड को ही हम बोलते हैं हेलो अल्केन। इसमें हमने क्या, जो इसका हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के थ्रू क्या करें, रिप्लेसमेंट ही किया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा हेलो अल्केन का RX। R यहाँ पे क्या है? अल्काइल ग्रुप। R क्या है यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप क्या होती है हमारी? जैसे CH3, CH2, CH3, सो ऑन। ठीक, ये होगी हमारी हेलो अल्केन। और जहाँ पे X ये क्या है? हैलोजन। X ग्रुप क्या है यहाँ पे? हैलोजन क्या होते हैं हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद हमारा हेलो एरीन का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा ARX। तो यहाँ पे AR क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे AR क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे? यहाँ पे AR हमारा एरीन मीन्स बेंजीन रिंग। जब हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय द हैलोजन एटम, तो हमें ऑब्टेन होता है हेलो एरीन। ये हो गया हमारा
हेलो एरेन। तो यहाँ पे देखो हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसके डेरिवेटिव हैं? हेलोजन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक इसमें देखो हेलो अल्केन और हेलो एरेन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? हेलो अल्केन contain halogen atom attached to the sp3 carbon atom of an alkyl group। तो हेलो अल्केन में हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हेलो अल्केन में हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जो हेलोजन एटम जिस भी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जो कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो कार्बन एटम हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। यहाँ पे देखो जो ये वाला कार्बन है इसमें, और हम हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और 2 हाइड्रोजन से, तो टोटल कितने यहाँ पे 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम? sp3। तो हेलो अल्केन में हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। अब हम देखेंगे हेलो एरेन में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे देखो हेलो एरेन कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एराइल ग्रुप। मीन्स जो हमारा हेलो एरेन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होता है। यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2 मतलब यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे? 3। टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 3 के लिए क्या होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच रहता है, तभी इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। तो हेलो एरीन में हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट कभी 1 मार्क्स में पूछ देता है कि हेलो एल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और हेलो एरीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो हेलो एल्केन में हमारा sp3 और हेलो एरीन में हमारा sp2। तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मीन्स जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी नेमिंग करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है हमारा मोनो हेलो अल्केन। मोनो मीन्स 1, हेलो मीन्स हेलोजन, अल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन। मीन्स जब ओनली 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, one halogen atom, one halogen group attached to the alkyl group, it is called monohaloalkane। तो यहाँ पे देखो अल्किल ग्रुप में ओनली 1 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ओनली 1 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इस अल्किल ग्रुप में ओनली 1 हेलो अल्केन प्रेजेंट है और इस अल्किल ग्रुप में भी ओनली 1 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो अल्केन। मोनो मीन्स 1। जिस भी अल्काइल ग्रुप में ओनली 1 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम मोनो हेलो अल्केन। उसके बाद आता है हमारा डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन मीन्स जब अल्काइल ग्रुप में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, जब अल्काइल ग्रुप में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। व्हेन 2 हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप, व्हेन 2 हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 X2 मीन्स हेलोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने हेलोजन है? 2। तो ये इसको बोलेंगे हम डाई हेलो अल्केन। इसका और अदर क्लासिफिकेशन होता है डाई हेलो अल्केन का। एक होता है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड, एक होता है हमारा विसिनल डाइहैलाइड। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? जब 2 हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे देखो 1 2 halogen atom are present on same carbon atom, when 2 halogen atom are present on same carbon atom, it is called geminal dihalide। और geminal dihalide को इसका अदर नाम होता है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड या अल्काइलिडीन हैलाइड। यहाँ पे देखो जो ये वाले कार्बन है इसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इस कार्बन में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम
जैमिनल डाइहैलाइड, जैमिनल डाइहैलाइड। और इसका दूसरा नाम क्या बताया हमने, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड या अल्काइलिडीन हैलाइड। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है हमने, देखो CH3 CH2 CH Br Br। तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया हमारा। आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो गया इसका, प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड या जैमिनल डाइब्रोमाइड, जैमिनल डाइब्रोमाइड। ठीक, तो जैमिनल डाइहैलाइड क्या है हमारा, जब हमारे दो हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं हम जैमिनल डाइहैलाइड। उसके बाद आता है हमारा विशनल डाइहैलाइड। विशनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जब दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं, जब दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं विशनल डाइहैलाइड। देखो, व्हेन टू हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम इट इज कॉल्ड विशनल डाइहैलाइड। और इसका एक अदर नाम है अल्काइलिन डाइहैलाइड, अल्काइलिन डाइहैलाइड। जैसे जैमिनल का अदर नाम था हमारा अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, वैसे इसका नाम है अल्काइलिन डाइहैलाइड। तो यहाँ पे देखो, जो हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, CH3 CHX CH2X। तो इसको बोलेंगे विशनल डाइहैलाइड। एग्जाम्पल इसका देखो, CH3 CH Cl CH2 Cl। अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग होगा हमारा विशनल डाइक्लोराइड, विशनल डाइक्लोराइड या प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा जैमिनल और विशनल। जैमिनल में क्या देखा हमने, जब दो हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे तो हो गया हमारा जैमिनल। और जब दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे विशनल। ठीक, उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन पॉली हेलो एल्केन। फर्स्ट में हमारा था मोनो हेलो एल्केन, दूसरे में था हमारे डाई हेलो एल्केन, और अब हमारा लास्ट वाला पॉली हेलो एल्केन। तो पॉली हेलो एल्केन में क्या होता है, देखो, व्हेन 3 और मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू द एल्किल ग्रुप, जब एल्काइल ग्रुप में 3 या मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। जैसे यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे हेलोजन कितने हैं, 3, तो इसको बोलते हैं हम हेलो फॉर्म। और यहाँ पे देखो CHCl3, CHCl3, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। CHBr3, तो इसको बोलेंगे हम ब्रोमोफॉर्म। तो यहाँ पे टोटल कितने हेलोजन ग्रुप हैं, 3 हेलोजन ग्रुप। और यहाँ पे एक ग्रुप है CX4, तो यहाँ पे टोटल कितने हेलोजन ग्रुप हैं, 4 हेलोजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जांपल इसका CCl4, इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें टोटल कितने हेलोजन ग्रुप हैं, 4 हेलोजन ग्रुप। तो ये आया हमारा पॉली हेलो एल्केन के पार्ट में। तो स्टूडेंट, एक क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हम डिस्कस करेंगे इसका अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब हम इस क्लासिफिकेशन में ये देखेंगे कि जो हेलोजन से अटैच्ड कार्बन है, जो हेलोजन से अटैच्ड कार्बन है वो और कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो अब हम उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कौन 1 डिग्री है और 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेचर ऑफ कार्बन एटम, these are classified as primary, secondary and tertiary depending upon the nature of carbon atom to which halogen atom is attached। means जो हेलोजन एटम से अटैच्ड कार्बन है वो कितने अदर कार्बन एटम से और अटैच्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट में होता है हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकंड है हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन, और फिर हमारा टर्सरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है, जब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, जब हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल है, देखो CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पे देखो जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का। क्यों, जो ये वाला कार्बन है ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या होगा, जब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी हेलो एल्केन। वैसे ही टर्सरी हेलो एल्केन क्या है, जब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से और अटैच्ड हो, 3 अदर कार्बन से और अटैच्ड हो, तो उसको बोलते हैं हम 3 डिग्री हेलो एल्केन या टर्सरी हेलो एल्केन। तो ये वाला कार्बन कैसा हमारा टर्सरी हेलो एल्केन।
तो स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस में किया। एक तो किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद दूसरा डिस्कस किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम CsP3X। इसमें फर्स्ट आता है हमारा अल्काइल हैलाइड यानी RX। तो इसमें देखो इंडीज हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप, इंडीज हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप, इसको ही बोलते हैं हम हेलो अल्केन। यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे CH3 से, और जो CH3 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी sp3। क्यों, यहाँ पे देखो जो कार्बन है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे इसका CCl3, इसके बाद से टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 3, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आए 4 सिग्मा बॉन्ड आए। तो सिग्मा अगर 4 होंगे तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा sp3। ऐसे एक एग्जांपल और है CH3CH2I, CH3CH2CH2Br, यह हमारा अल्काइल हैलाइड, ये हमारा अल्काइल हैलाइड। जब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है हमारी sp3। अब हम दूसरा लिखेंगे एलाइलिक हैलाइड, अब दूसरा लिखेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के नीट में क्वेश्चन आया था कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शन में से अलग अलग कंपाउंड दिए थे, और उसमें दिया था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब जो भी ग्रुप है ये एलाइलिक हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है देखो, वन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स जो हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जो भी हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वो वाला कार्बन एक और डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, वो एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम, देखो डबल बॉन्ड CH2X मीन्स जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ऐसा कार्बन है हमारा sp3, और जो ये वाला कार्बन है किससे जुड़ा है हमारा sp2, एक ऐसा कार्बन हमारा sp2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। मीन्स देखो वन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये हमारा sp3, और जो ये वाला कार्बन है ये किससे अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। इसका एग्जांपल है देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, तो यह हमारा एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन ग्रुप है यानी ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये sp3 है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए, और कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन वो डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होना चाहिए, ठीक। तो उसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड वाले साइड से, ठीक। तो यहाँ पे नंबरिंग देखो 1 2 3, टोटल कितने कार्बन एटम है यानी वर्ड रूट क्या है इसमें 3, तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रोप। उसके बाद देखेंगे हम कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम इन, तो प्रोप 1 इन। उसके बाद लिखेंगे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन कौन से पोजीशन में है, 3rd पोजीशन में, तो उसके लिए लिखेंगे हम 3 ब्रोमो। तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया हमारा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। और वैसे ही हम इसको एरोमेटिक के उसमें लिखेंगे, यहाँ पे देखो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड वाले साइड से 1 2 3, तो इसमें नंबरिंग करेंगे देखो 3 क्लोरो, 3 पोजीशन में क्या हमारा क्लोरो है, तो उसके लिए हम 3 क्लोरो। उसके बाद ये रिंग क्या है, ये रिंग क्या हमारी क्लोज्ड है, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लो। टोटल कितने कार्बन एटम है 6 है, तो 6 के लिखेंगे हम हेक्स, और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम इन, कौन से पोजीशन में फर्स्ट और सेकंड है, तो हम छोटे नंबर को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, हो गया इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल है देखो बेंजीन और ClCH3,
तो इसमें देखो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड वाले से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्लोरो, एक हमारा मिथाइल। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्लोरो आएगा C और मिथाइल आएगा M बाद में। तो यहाँ पे देखो 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। यह हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होता है, जब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होता है और जो कार्बन होता है अगला वाला कार्बन वो कैसा होता है हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम। अब होता है हमारा, अब है दूसरा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। अब है दूसरा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, वन हैलोजन एटम अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो हैलोजन एटम है हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए और जो ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। ठीक, जब जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए और जो ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे देखो वन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग यानी बेंजाइलिक कार्बन, तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। जो हैलोजन कार्बन से जुड़ा है, जो हैलोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा है वाला कार्बन, तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक कार्बन। और जो बेंजाइलिक कार्बन से डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग अटैच होना चाहिए तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है देखो, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हमारा CH2Br, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा देखो, ब्रोमोफिनाइल मेथेन, ब्रोमोफिनाइल मेथेन, या इसको बोलेंगे हम बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब हमारा क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जो हमारा कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसमें। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड। सबसे पहला आएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड, उसके बाद है हमारा एराइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। देखो, when halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a double bond। यहाँ पे देखो जो हैलोजन एटम है, जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से, तो उसको बोलेंगे हम विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड या विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे लिखा है हमने देखो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो इसको बोलेंगे हम विनाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया और विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसको बोलेंगे हम 1 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन। 1 हेलो, हैलोजन कौन से पोजीशन में इसमें फर्स्ट, तो 1 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन, 1 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन, तो ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या था, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो उसको बोलेंगे हम विनाइलिक हैलाइड। उसके बाद है हमारा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। When halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring, means जब हमारा हैलोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम अराइल हैलाइड। इसका एग्जांपल है देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से करेंगे हम, जो बेंजीन है बेंजीन के बाहर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। सपोज बेंजीन के बाहर लिखा हमने Br मीन्स ब्रोमीन, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। एक और एग्जांपल है, जैसे बेंजीन के बाहर है CH3 और इसके पैरा पोजीशन में हमारा ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे हम पैराब्रोमोटॉयलिन, पैराब्रोमोटॉयलिन। बेंजीन से अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं हम टॉयलिन, उसको बोलते हैं हम टॉयलिन। ये हो गया हमारा पैराब्रोमोटॉयलिन। लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका कंपाउंड कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कंपाउंड कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसमें जो हैलोजन ग्रुप होगा वो डायरेक्टली
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा यानी बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल sp कब होगा? जब सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर सिग्मा की वैल्यू 2 होगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp, और sp यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसका एग्जांपल है देखो CH ट्रिपल बॉन्ड से Cl, CH ट्रिपल बॉन्ड से Cl। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा sp में से यहाँ पे देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये है, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये है, तो इसको बोलेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसको लिखा हमने क्लोरो इथाइन। ठीक, तो स्टूडेंट आज डिस्कस किया हमने हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड उसका क्लासिफिकेशन, और इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। जो लास्ट के 2-3 लेक्चर आईपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने डिस्कस किया था वही सीक्वेंस इसमें भी अप्लाई होता है। तो इसके कुछ इंटेक्स्ट के क्वेश्चन करेंगे हम इंटेक्स्ट के। तो आईपीएससी में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सेंटर में वर्ड रूट, उसके राइट हैंड साइड में लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट क्या डिनोट करता है कि उसमें टोटल कार्बन आइटम कितने हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा वर्ड रूट, और यानी इसको बोलते हैं पेरेंसीजन। ठीक, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम एन, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम आइन। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद देखेंगे हम 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स ये डिनोट करता है कि अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है यानी रिंग में है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, अगर कंपाउंड ओपन में है तो हम इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आएंगे हम 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स डिनोट करता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, यही होता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर को लिखने का सीक्वेंस। आपको सबसे पहले वर्ड रूट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, और उसके बाद देखना है हमको सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री सफिक्स, अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, अगर साइक्लिक नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे हम 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करेगा? 2 डिग्री सफिक्स डिनोट करेगा हमारा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो आइए इनको अप्लाई करते हैं इन वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट है हमारा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है वर्ड रूट यहाँ पे क्या है? पेंट मीन्स कार्बन आइटम कितने इसमें 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 कार्बन आइटम पहले 1 2 3 4 5। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे 5। अब देखो यहाँ पे लिखा है एन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा? सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हमारा एन। तब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो सेकंड पोजीशन में हमारा क्लोरो, सेकंड में क्या हमारा क्लोरो, तो क्लोरो के लिए लिखेंगे हम Cl, ये हो गया हमारा क्लोरो Cl। उसके बाद हमारा थर्ड पोजीशन हमारा मिथाइल, तो मिथाइल के लिए लिखेंगे हम CH3। अब जो कार्बन आइटम है हम इनकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा CH, CH2, CH3। ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। क्या है इसका? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। आइए अगला वाला देखते हैं 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले हमको देखना है वर्ड रूट। यहाँ पे देखो लिखा है साइक्लोहेक्सेन मीन्स जो कंपाउंड है वो साइक्लिक फॉर्म में, और टोटल कितने कार्बन आइटम है इसमें? 6 है। तो साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन को डिनोट करेंगे। साइक्लो मीन्स बेंजीन रिंग यानी
क्लोज कंपाउंड, क्लोज चैन है, ठीक। और कार्बन आइटम कितने हैं टोटल 6 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन साइक्लोहेक्सेन, ठीक। उसके बाद देखो अब हम इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्लोरो, फर्स्ट में हमारा क्लोरो, तो यहाँ पे लिखेंगे Cl 1 क्लोरो, इसका नंबरिंग है, डबल बॉन्ड मत मानना इसको। ये हमारा 1 क्लोरो, फोर्थ में हमारा एथाइल, तो फोर्थ पोजीशन में क्या लेंगे इथाइल। इथाइल के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा C2H5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे C2H5, C2H5, ये हो गया इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड है हमारा देखो 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। टर्सरी ग्रुप क्या होता है? टर्सरी ग्रुप मीन्स जो कार्बन एटम है जिस भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है, सपोज ये वाला कार्बन एटम हमारे किसी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन से अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन एटम हमारे 3 और कार्बन एटम से अटैच्ड रहना चाहिए, इसकी डिग्री कैसे होनी चाहिए वाले कार्बन की 3, तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ड रूट यहाँ पे क्या देखो हेप्ट, हेप्ट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन के टोटल कितने एटम है यहाँ पे 7, और एन ई मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 7 कार्बन एटम डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हो गया हमारे 7 कार्बन एटम। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे लिखा है थर्ड में आयोडो, आयोडो मीन्स आयोडीन ग्रुप, कौन से पोजीशन में है? थर्ड पोजीशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आयोडो, ये हो गया इसका आयोडो। उसके बाद फोर्थ पोजीशन में हमारा फोर्थ टर्सरी ब्यूटाइल मीन्स ये वाला कार्बन, फोर्थ कार्बन में फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन है इसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए हमारी 3 डिग्री, तो इसमें हम 3 मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे CH3, तो ये हो गया हमारा फोर्थ टर्सरी ब्यूटाइल। फोर्थ टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मीन्स जो ये वाले कार्बन से अटैच जो ग्रुप हैं, इन सब कार्बन को हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे लिखा है फोर्थ, तो फोर्थ मीन्स फोर्थ पोजीशन में, ठीक। तो हमने कौन कौन से कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब बचा हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में लिखा देखो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन। तो सबसे पहले हमको देखना वर्ड रूट, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम है 4, ब्यूट लिखा है यहाँ पे, तो टोटल कार्बन आइटम कितने हमारे 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे 4 कार्बन आइटम। उसके बाद देखो अब हम नंबरिंग करेंगे इसके 1 2 3 4। उसके बाद देखो सेकंड पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड है इन, यानी यहाँ पे लिखा इन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। कौन से पोजीशन में है? 2 और थर्ड के बीच में, 2 और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे हम 2 इन। और लास्ट में हमारा 1,4 डाइब्रोमो मीन्स फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में क्या हमारा ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है, Br, ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। देखो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन आइटम ब्यूट, और इन डबल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब लास्ट बचा हमारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, इसमें सबसे पहले बेंजीन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो इसमें फर्स्ट पोजीशन में हमारा ब्रोमीन, ये हो गया हमारा Br ब्रोमीन। उसके बाद है हमारा 4 सेकेंडरी मीन्स जो कार्बन से अटैच्ड है, सपोज ये वाला कार्बन किसी रिंग से अटैच्ड है, यानी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन 2 और कार्बन आइटम से अटैच्ड होना चाहिए, ये वाला कार्बन 2 और कार्बन आइटम से अटैच्ड होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखो कौन से पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में 1 2 3 4, ये वाला कार्बन फोर्थ पोजीशन में, इसमें क्या है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन्स
जो कार्बन आइटम है इससे 2 और कार्बन अटैच होने चाहिए, CH3 CH2 CH3, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे यहाँ पे लिखा 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में से 4 कार्बन आइटम होने चाहिए यहाँ पे टोटल। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ कार्बन में जो सेकेंडरी है, जो ये वाला कार्बन है, इससे 2 और कार्बन अटैच होने चाहिए। एक कार्बन हमारा ये है, एक कार्बन हमारा ये है, एक ऐसा कार्बन हमारा सेकेंडरी, और इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे 4। इन सबको हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम 4 सेकेंडरी और ब्यूटाइल में से 4 कार्बन आइटम। ठीक, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।